हेलो नमस्कार साथियों। मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, करंट अफेयर का जो हमारा सेशन चल रहा है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और जिसमें हम आज पढ़ेंगे जो हमारी नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं, उन नई नियुक्तियों में किस व्यक्ति को क्या बनाया गया है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करेंगे आज के इस सेशन को। तो देखते हैं किस व्यक्ति को किस चीज के लिए नियुक्त किया गया है। तो साथियों, हम पहली बात करेंगे सेबी की, और सेबी के बारे में पहले हम बात करेंगे, उसके बाद में बात करते हैं आगे। अगर सेबी की बात की जाए, सेबी को हम क्या कह सकते हैं भैया, तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी स्थापना? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम इसका? तो इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारा है सेबी, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। यह एक कैसा संस्था भैया? तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा है? तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। और इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें हम, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। कहाँ पर है? तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है इसका हेडक्वार्टर, जो कि कहाँ पड़ेगा? मुंबई में पड़ेगा। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? जो आपका सेबी है, इसका कार्य क्या होता है? तो सेबी के अगर कार्य की बात की जाए, तो इसका कार्य होता है प्रतिभूति बाजार नियंत्रण और विनियमित करना, यानी कि बाजार को नियंत्रित करना और विनियमित करना। ये किसका कार्य है? ये सेबी का कार्य है। ठीक है। तो इसमें बात की हमने सेबी की, और ये हमने क्यों पढ़ा है तो बात करने वाले हैं आगे। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि अभी हाल ही में सेबी के एक नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो जिनका नाम क्या है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए आपके, जिनका नाम है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं, और इसीलिए हमने सेबी की पूरी चर्चा की थी। ठीक है। आगे बात करेंगे अगले व्यक्ति कौन इसमें नियुक्त किए गए हैं। तो अगले व्यक्ति आपके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन आपके बनाए गए हैं? उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है। क्या नाम है? तो ये आपके है एक नई नियुक्ति, जो कि आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ये भी हाल फिलहाल में आपके बनाए गए हैं। इनके साथ में इनके दो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो वो कौन है? तो डॉक्टर विवेक जोशी और डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू। ठीक है। डॉक्टर विवेक जोशी और डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू, ये आपके दो उप चुनाव आयुक्त हैं, और ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे हम। आगे बात करने वाले हैं भारत के नए सीएजी, यानी कि कैग। ठीक है। कैग की बात की जाए, जिनको हम कह सकते हैं कंट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल। ठीक है। तो ये आपके हैं के संजय मूर्ति। कौन बनाए गए हैं? तो कैग आपके हैं के संजय मूर्ति को कैग बनाया गया है। किसको बनाया गया है? के संजय मूर्ति को कैग बनाया गया है। भारत के मुख्य, यानी कि जो आपके न्यायाधीश है वर्तमान में, वो कौन है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, जिनका नाम है संजीव खन्ना। कौन है? ये है आपके संजीव खन्ना, जो कि आपके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और ये किस नंबर के हैं? तो ये आपके 91वें नंबर के हैं मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है संजीव खन्ना। ठीक है। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है? तो ये है आपके संजीव खन्ना, जो कि आपके 91वें नंबर के हैं। ठीक है। और ये किसके होंगे आपके? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, उस न्यायालय के आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है। आरबीआई की बात की जाए, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ठीक है। किसके भैया? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर की अगर बात की जाए, तो ये है आपके संजय मल्होत्रा। इनको अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है आरबीआई के गवर्नर, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। और ये आपके किस नंबर के हैं? तो संजय मल्होत्रा आपके 26वें गवर्नर बनाए गए हैं आरबीआई के। ठीक है। किसके बनाए गए हैं? आरबीआई के गवर्नर बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। जो आरबीआई है, जिसके गवर्नर संजय मल्होत्रा को बनाया गया है, तो ये आपका आरबीआई क्या है? तो पहली बात तो यह है कि स्थापना इसकी क्या है? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी?
भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको कहते हैं आरबीआई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1934 का एक अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसमें सिफारिश की थी हिल्टन यंग ने, यानी कि 1934 का जो अधिनियम आया था उसकी सिफारिश हिल्टन यंग ने की थी, और जिनके माध्यम से 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई की राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्थापना आपकी पूछ दे तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और राष्ट्रीयकरण पूछता है तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। हेडक्वार्टर कौन है इसका? तो हेडक्वार्टर इसका आ जाएगा आपका कोलकाता में। जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तब आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था। लेकिन अब वर्तमान की अगर बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वर्तमान में हेडक्वार्टर आरबीआई का आपका पड़ेगा मुंबई में। ठीक है, क्योंकि जब 1935 में स्थापना हुई थी आरबीआई की, तब इसका कोलकाता हेडक्वार्टर बनाया गया था। लेकिन 1937 में, यानी कि जस्ट 2 साल के बाद में क्या कर दिया गया, इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता से स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ को? तो मुंबई को इसको स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए अब इसका जो वर्तमान हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है, तो वो वर्तमान में मुंबई में है। आगे बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे हम आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे जिनका नाम था सीडी देशमुख, जो कि 1943 में बनाए गए थे। ठीक है, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है, और 1943 में आपके सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने थे। वर्तमान गवर्नर तो कौन है? तो वर्तमान में आपके हैं संजय मल्होत्रा, हमने आपको पहले बता दिया, और जो कि आपके 26वें नंबर के हैं संजय मल्होत्रा, ये वर्तमान में आपके गवर्नर है। भारत का ये कैसा बैंक है? तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है? तो ये भारत का जो आरबीआई है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। आगे बात करेंगे हम रेलवे के नए अध्यक्ष की बात की जाए, रेलवे के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो रेलवे के अध्यक्ष बनाए गए आपके सतीश कुमार। ठीक है, रेलवे के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके सतीश कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, किसको बनाया गया है? तो रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं एस गोपाल कृष्णन। एस गोपाल कृष्णन जो है ये एसएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसके बनाए गए हैं? एसएससी के एस गोपाल कृष्णन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाई गई हैं जिनका नाम है प्रीति सूदन। कौन बनाए गए हैं? तो ये है आपके संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम कह सकते हैं यूपीएससी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए आपके प्रीति सूदन को, इनका नया अध्यक्ष बनाया गया है यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग का। आगे बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी क्या है भैया? तो यूपीएससी की बात करते हैं तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, हिंदी में कहेंगे इसको संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। इसके द्वारा रास वारकर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। सर रास वारकर की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए रास वारकर को ही यूपीएससी का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, यूपीएससी का जनक किसे कहते हैं? यानी कि पिता कह लीजिए चाहे जनक कह लीजिए, तो यूपीएससी का पिता किसे कहते हैं? तो यूपीएससी का पिता कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को यूपीएससी का पिता कहा जाता है। यूपीएससी एक आपका संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? तो यूपीएससी एक आपका संवैधानिक निकाय है। कैसा भैया है? तो संवैधानिक निकाय आपका कौन है? यूपीएससी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा? तो यूपीएससी का हेडक्वार्टर जो आपका है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? तो यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। आगे बात करने वाले हैं फिक्की की। फिक्की आपका है, फिक्की जिसे हम कह सकते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं फिक्की, यह कैसा संस्था है? तो यह एक गैर सरकारी संगठन है। कैसा संगठन है? तो यह एक गैर सरकारी संगठन है, और इसको हम हिंदी में कहेंगे भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ, जो कि आपका शॉर्ट में क्या कहलाता है? फिक्की कहलाता है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1927 में।
मुख्यालय इसका कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और इसके जो अभी हाल फिलहाल में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हर्षवर्धन। आपके फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये है आपके कौन? तो ये बनाया गया आपके हर्षवर्धन को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और यह कैसा संस्था है? तो यह एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं सीडीएस की। सीडीएस का मतलब क्या जाएगा? आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि आपके पहले थे आपके बिपिन रावत। ठीक है, पहले आपके बिपिन रावत बने थे, जो कि आपके प्लेन क्रैश में जिनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो वही उनकी जगह बनाए गए आपके, जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान। इस समय आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो है आपके जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान आपके जो है ये है आपके सीडीएस। बात करते हैं थल सेना, जो आपकी आर्मी होती है, थल सेना अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो थल सेना अध्यक्ष है आपके। नौसेना के कौन है? आपके जो नेवी होती है नौसेना अध्यक्ष होते हैं, इसके कौन है अध्यक्ष? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी जो है ये आपके नौसेना अध्यक्ष हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके अमरप्रीत सिंह। ठीक है, कौन है? वायुसेना अध्यक्ष है आपके अमरप्रीत सिंह, जो कि आप अभी आपके बनाए गए हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है रोजर बिन्नी। ठीक है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए आपके? वो बनाए गए आपके रोजर बिन्नी को बनाया गया है बीसीसीआई का नया अध्यक्ष। बीसीसीआई के सीईओ इस समय आपके कौन है? या अगर बात की जाए तो उनके बारे में बात करेंगे आगे। तो देखते हैं यहाँ पे आपके थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। नौ सेनाध्यक्ष आपके एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। वायु सेनाध्यक्ष आपके अमरप्रीत सिंह हैं। और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए जिनका नाम है आपका रोजर बिन्नी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम, बात करेंगे बीसीसीआई की। जो हमने अभी पढ़ा है बीसीसीआई, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बीसीसीआई अगर बात की जाए तो इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो कि आपका कहलाता है बीसीसीआई, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1928 में क्या हुआ था? दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। बीसीसीआई के सचिव कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं देवजीत सैकिया। ठीक है, देवजीत सैकिया का बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए आपके बीसीसीआई सचिव बनाए गए हैं। अब किसकी जगह बनाए गए आपके? तो देवजीत सैकिया जो है ये आपकी जय शाह की जगह इन्होंने ली है। किसकी जगह ली है? तो जय शाह की इन्होंने जगह ली है। इसके पहले जय शाह थे आपके, और उनकी जगह किसने ली है? तो वो ली है देवजीत सैकिया ने, क्योंकि जय शाह के जो है वो आप इस समय आपकी आईसीसी के पैनल में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आपका है वो कहाँ पर है? तो ये हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। कार्य क्या होता है इसका? तो इसका कार्य होता है, जैसे आपका आईपीएल चल रहा है, आईपीएल है, रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ ट्रॉफियां होती हैं जो कि आपके घरेलू टूर्नामेंट होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि यानी आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट, ठीक है, जैसे घरेलू टूर्नामेंट आयोजित कराना, ये किसका कार्य है? ये कार्य आपका है बीसीसीआई का। ठीक है, किसका कार्य है? तो बीसीसीआई का ये कार्य है, जिसके अध्यक्ष आपके बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रोजर बिन्नी, और सचिव बनाए गए हैं आपके देवजीत सैकिया। ठीक है, और किसकी जगह इन्होंने ली है? तो जय शाह की इन्होंने जगह ली है। आगे बात करने वाले हैं। तो साथियों हमारा यहीं तक आज का जो था, यहाँ पे जो मेन नियुक्तियां हुई थी उनके बारे में पढ़ा था, और आपकी जो शेष नियुक्तियां रह गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कल अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।